छिड़का हुआ है और वो क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये तमाम मसले जिसको विपक्ष और खासकर राहुल गांधी उठाते आए हैं, और उसमें सेंगर का मामला हो, चाहे अरावली का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो, अगर इसी साल 2025 जाते जाते इसी की अगर समीक्षा करें तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। इसमें एक और बहुत गंभीर मामला आया जिसमें हमने देखा कि आखिर परिणति हमने देखी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम देने की जगह अमेरिका से उसका पैगाम आता है। तो इसलिए ओवरऑल अगर इसको आप इसकी समीक्षा करें तो कैसे करेंगे? मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट सुप्रीम कोर्ट के आज के 2 आदेश के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद में फिर देश के नफरत के माहौल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद हमारे दर्शकों बहुत कम जानते होंगे। हम लोग बहुत भोले हैं। हम लोगों को अचानक सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्यार आ गया। मेरा एक शेर था बहुत पुराना, हमने तो मंदिर समझ के माथा झुकाया था, क्या पता था भेड़िए की मांग होगी सतपथ। सन 87 में एक अखबार निकालता था, उसकी हेडिंग लगाई थी मैंने, और डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ एक न्यूज लिखी थी, तो उसमें कंटेम्प्ट का कोर्ट केस हो गया था, फिर जबलपुर हाईकोर्ट से उसमें रिहा होके आए थे। तो वो जो हेडिंग थी वो आज मुझे याद आ रही। असल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बहुत शातिर है। जब उसको लगता है कि हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए नहीं बैठी है, वो सरकार को बचाने के लिए बैठी है, जब उसको लगा कि हमारी सरकार पर कुछ संकट आ रहा है तो उसने अपनी छतरी आगे कर दी। यही सीबीआई जो आज ज्ञान दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसी सीबीआई ने अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं बोला? देखिए, कुलदीप सेंगर के मामले में बहुत स्पष्ट है उसमें किस चीज पर डिसीजन हुआ, ये आप लोग शायद जानते हो या मैं बता देता हूं। कुलदीप सेंगर के मामले में उन्होंने बोला कि जो पॉक्सो एक्ट की धारा 7 है उसके अंदर यदि नाबालिग से बलात्कार करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो ये मामला हीनियस क्राइम हो जाता है और इसके अंदर 20 साल और उससे अधिक की सजा हो सकती है। हाई कोर्ट में बड़ा प्यार से बताया गया कि जो एमएलए है वो भ्रष्टाचार के मामले में तो लोक सेवक है, लेकिन यदि पॉक्सो के मामले में, नाबालिग से बलात्कार के मामले में वो लोक सेवक नहीं है। ये जो व्याख्या की गई, और इस पर हाईकोर्ट में सीबीआई कुछ नहीं बोली। देखिए, आरएसएस का एक तरीका है, वो बहुत सारी चीजों को हिट एंड ट्राई करता रहता है। वो कोशिश करता है चलो इस पे हम लोगों का रेसिस्टेंस देखें। जब ज्यादा रेसिस्टेंस हो गया, आप बताइए कि जो महिला कुलदीप सेंगर के पक्ष में प्रचार कर रही है, कौन सी त्रेहन है वो तो मोदी का परिवार है, मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने की हिम्मत रखती है। तो मैं ये क्यों ना मान लूं कि ये बाकायदा साजिश करके रचा गया कि देखें इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। और जब लगा ज्यादा प्रतिक्रिया हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया, चलो हम इसको बचा लेते हैं। यही अरावली के मामले में हुआ। अरावली के मामले में सबसे पहले तो एक अखबार में शहजाद पूनावाला सरी के लोग लिख रहे कि ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन है, इससे अरावली बच जाएगी। भूपेंद्र यादव खुद बयान दे रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। जब उनको लगा कि उल्टा पड़ रहा है तो उन्होंने बोला ये डिसीजन तो अशोक गहलोत और जयराम रमेश का है। वो बात आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गई कि ये जो डिसीजन था वो उनका नहीं था। ये मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं सुप्रीम कोर्ट पे, इनको कोई बल्ले बल्ले नहीं है मेरे लिए। उनके लिए बस है कि सरकार को फेस सेविंग, जब जब सरकार फंसती है, जब वो नारे लड़ते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो जब जब सरकार फंसती है कोर्ट को आगे करती है, तो ये इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, ये चलता रहेगा। अब मैं आता हूं नफरत के क्राइम पे। एंजल चकमा का मामला केवल यह नहीं है कि उसकी हत्या कर दी गई।
3 दिन तक वो लड़का जिंदगी मौत की जब लड़ाई लड़ रहा था अस्पताल में, वहां की पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। जब त्रिपुरा मोथा वहां का जो एक बड़ा संगठन है चकमास का, उनकी ओर से मांग उठी, तब यहां पर बड़ी मुश्किल से मुकदमा कायम हुआ। और आज की तारीख में भी वो जो मुकदमा है वो 302 का नहीं बनेगा, हत्या का नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वैसी बनाई है कि उसको गैर धारदार मोथरी किसी चीज से चोट मारी गई है। और ऐसा कहा गया कि उसमें कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ है, हाथ में जो कड़ा था उससे मारा गया है। और अब आप देखिए मजेदार चीज, जो व्यक्ति इसमें मुख्य कल्प्रिट है वो खुद नेपाल मूल का है और नेपाल भाग गया है। और पुलिस ने इसमें शातिर तरीके से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की बहुत पुरानी साजिशें होती हैं कि हम 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर ले, पूरा अपराध नाबालिग पे डाल दें, फिर उनको सजा होने नहीं, बाकी को बचा लें। ये उत्तराखंड पुलिस की शर्मनाक हरकत है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस जो है पुष्कर सिंह धामी के राज में उत्तराखंड को एक भयंकर सांप्रदायिक राज्य के रूप में बदल दिया है, जहां पर बनफूल नगर हल्द्वानी से लेकर हर दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसके अंदर लोगों को कुचला जा रहा है। और अब ये कुचलने की बारी है। अब आप देख लीजिए 3 दिन से ऋषिकेश में आंदोलन हो रहा है, रोज पत्थर चल रहे हैं वन भूमि को हटाने को लेकर, वो सब हिंदू हैं। हल्द्वानी के बस स्टैंड पे, अल्मोड़ा के बस स्टैंड पे जो कथित इंक्रोचमेंट के नाम पे 4 दिन से तोड़ फोड़ चल रही, वो सब हिंदू हैं, सब चपेट में आ रहे हैं। जो घुसपैठिया तलाश रहे थे वही गाली बक रहे हैं। और पूरा आंदोलन वहां पर अंकिता भंडारी के नाम पे खड़ा हो गया है, और इसके काट के लिए इनके पास केवल हिंदू राष्ट्र बचता है। मैं आपको बताऊं, इस हिंदू राष्ट्र का दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिमंता शर्मा विश्वास असम में, जिन्होंने अपर असम में मियां मुसलमानों को लेकर बदतमीजी शब्द इस्तेमाल करो पराकाष्ठा कर दी थी, और आज उनको वो भोगना पड़ रहा है। हमारे जो सेंट्रल इंडिया के लोग वो ये नहीं बता रहे हैं, पिछले 8 दिन से कार्बी आंगलांग जल रहा है जी। वहां पे कितने हजार 2 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए हैं। और वहां क्या झगड़ा है, नॉन ट्राइबल्स जिसके अंदर मोस्टली बिहारीज हैं या बंगालीज हैं, वो सब हिंदू हैं, उनको यहां से हटाया जाए। और अब हिमंता शर्मा कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट जो आदेश देगा उसको मानेंगे, और वहां की हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। जो नफरत उन्होंने फैलाई थी और वहां पे ट्राइबल्स और नाई ट्राइबल्स के रूप में खड़ी हो गई है। तीसरा राज्य जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस ने अपने हाथ में लिया है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिन से कांकेर जिले का एक तहसील का 3 गांव, आमाबेड़ा तहसील के 3 गांव इस सरकार से नहीं संभल रहे। आज भी वहां से करीबन 15 घरों में आग लगाने की खबर आई है। एक की लाश को उखाड़ा गया कि इसकी लाश को यहां दफन नहीं करने देंगे। बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, 3 चर्चों को आग लगा दी गई। और यही नहीं, इस कांकेर की घटना में धर्मांतरण के नाम पर 25 दिसंबर को, जिस दिन ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व होता है, वो छत्तीसगढ़ में ईसाई बड़ी संख्या में है, एक सर्व आदिवासी समाज के नाम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया और उसके अंदर जगह जगह पे तोड़फोड़ की, आगजनी की, और सरकार देखती रही। तो ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं, हर राज्य में उन्होंने ये हरकतें कर रखी हैं। एनजी चकमा जी इस तरीके की नफरतें फैला रही है। जी 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 प्लीज जी। तो ये जो नफरतें फैल रही हैं, इन नफरतों को रोकने के लिए कुछ जगह बड़ी अच्छी खबर आई कि इधर नवी मुंबई के आसपास लोग इस नफरत के खिलाफ खड़े हुए। बहुत सारी जगह लोग नफरतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, क्योंकि ये गुंडों के खिलाफ खड़ा होना इतना मुश्किल है। अभी आपको बताऊं, दिल्ली से सटा हुआ एक थाना है शालीमार गार्डन, गाजियाबाद जिले का। उसमें शालीमार गार्डन थाने से 50 मीटर दूर एक कथित रक्षा दल है, उसने सरेआम टेबलों पर सजाकर 500 तलवारें बांटी, जो तलवारें इलीगल हैं,
जिनकी लंबाई और फॉल कानून के हिसाब से 25 आर्मसेक्स के तहत आती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और आप देखिए कि दिल्ली से लगी हुई सीमा में कहीं मोनू मानेसर तो कोई पिंकी चौधरी और कहीं इस दक्ष चौधरी, ये पूरे गैंग बना रखे इन्होंने। क्या दिल्ली की एनसीआर के आसपास ही हिंदू क्यों खतरे में इतना? अभी गुड़गांव में हुआ, गुड़गांव में बाकायदा एक जगह लोगों ने खरीदी, उसकी परमिशन ली, चर्च बनाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे सम्मेलन किया। अभी कल की बात है, वहां पे तनाव है। भाई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। मैं गांधी जी के इस सिद्धांत से बहुत पक्ष में हूं। धर्मांतरण किसी भी स्तर पर अक्षम्य है, लेकिन किसी की पूजा पद्धति, किसी के पर्व त्योहार को केवल आप इसलिए उजाड़ो कि वहां धर्मांतरण हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, क्या दुनिया में हिंदू सबसे मूर्ख है जो हर एक के चक्कर में फंस के धर्मांतरण कर लेता है, उसी के साथ लव जिहाद हो जाता है, वो बेचारा है? मुझे तो नहीं लगता है। सनातन धर्म विश्व की सबसे समझदार, तार्किक और दूरगामी समाज में से है। उसको मूर्ख बनाना, उसको झांसे में लेना इतना सरल नहीं है। यदि इतना सरल होता तो शक, हूण, कुषाण से लेकर इतने लोग इस देश में आते रहे, ये तो पूरा देश ही धर्म परिवर्तित हो जाता। जी।